दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 42। दोस्तों एक और अहम वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं काफ़ी लोगों के आग्रह पर, वो सरकार से मदद को लेकर है। सरकार से मदद को लेकर मसलन इसका आशय ये है दोस्तों, गुरु घर के द्वारा जो इलाज बताया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वहाँ से इलाज बिल्कुल फ्री है। आपको आना जाना भर होता है और विश्वास भरोसा करना होता है। दोस्तों इलाज के नाम पर वहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन ये वीडियो लोगों के द्वारा ये कहकर बनवाई जा रही है कि हर कोई अभी तक गुरु घर के बारे में नहीं जान पाया है, समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात है विश्वास और भरोसे की, जो हर कोई जिस पर कायम नहीं रह सकता, तो उनके लिए सरकार से मदद कैसे मिले। सरकार से मदद मसलन इलाज के लिए मदद, इसमें एक अहम मुद्दा है। इलाज जो किसी भी पद्धति में कहीं पर भी जाकर जब करवाया जाता है तो हर मरीज़ की या मरीज़ के परिवार की उनकी इतनी नहीं उनका हिसाब किताब हो पाता कि वो उस पर खर्चा कर सकें। जैसे अलग प्रकार के टेस्ट बताए जाते हैं, दवाइयाँ बताई जाती हैं, या जो भी इलाज के दौरान के खर्चे होते हैं वो नहीं उस चीज़ों को अफोर्ड कर पाते। उसके लिए कैसे सरकार से इलाज के नाम पर मदद के लिए गुहार लगाई जाए। उसके बाद मरीज़ की पढ़ाई लिखाई को लेकर, जैसा प्राय सुनने में या देखा जाता है, कुछ बच्चों के द्वारा या कुछ अध्यापकों के द्वारा अज्ञानतावश इस तकलीफ़ को किसी और ही लेवल पर मानकर मरीजों से थोड़ा भेदभाव किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई उम्र सीमा इसमें तय है, छोटे बच्चों पे भी कई बार ये चीज़ लागू कर देते हैं। ये चीज़ गलत है दोस्तों। इसके लिए सरकार से विशेष मदद मिले ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समस्या ना आए। इसके अलावा आर्थिक मदद व पारिवारिक मदद, हर परिवार ये कहें या हर मरीज़ का परिवार इस मामले में सक्षम नहीं होता। कई बार काफ़ी दुख तकलीफ़ के दिन देखने पड़ते हैं उनको। ऐसे में इस तरह की तकलीफ़ के आने पर बाहर के इलाज के खर्चे वो नहीं लोग अफोर्ड कर पाते, तो उसके लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई जाए। बहुत से लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है मुझसे बातचीत करते हुए कि सरकार से किसी प्रकार की मदद मिलने की आशा तब बनेगी जब हम लोग इकट्ठा होकर और किसी माध्यम से सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, हम लोग तकलीफ़ में हैं या रहे हैं या अब भी कई मरीज़ तकलीफ़ में हैं, लेकिन हम लोग लाचार नहीं हैं। मैं ऐसा मानता हूँ परमात्मा ने सबको सक्षम नहीं बनाया है, लेकिन जैसे सभी पद्धतियों में इलाज के अलग अलग तरीक़ों में कुछ इलाज तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अस्पतालों के खर्चे, औषधालयों के खर्चे, हकीम खानों के खर्चे, या ऐसी किसी प्रकार की मदद जो किसी भी तकलीफ़ वाले व्यक्ति व उसके परिवार को मिल सके, उसके लिए सरकार से गुहार लगाना। इसके अलावा दोस्तों तकलीफ़ के दौरान का जितना भी समय हो, वो समय 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, उसके लिए सरकार से मदद मिलना। इसके अलावा दोस्तों कोई भी किसी प्रकार की मदद इंसान को कमज़ोर बनाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार से एक तरीके से तो गुहार लगाई जाए। लेकिन जैसा कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि सर हमें भी इसको लेके प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें भी आंदोलन करना चाहिए, हमें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, हम लोग पहले ही तकलीफ़ में हैं और हमारी तकलीफ़ की वजह से परिवार भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ झेलता है। ऐसे में ये आंदोलन वगैरह की तकलीफ़ों से दूर रहें तो अच्छा है दोस्तों। मदद अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भीख के रूप में लेना ये गलत चीज़ है दोस्तों। जैसे मेरे आगे 2-3 उदाहरण ऐसे आए थे, जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा सके थे और अभी काफ़ी समय के बाद जब उनकी तकलीफ़ में उनको आराम मिला, तो सबसे बड़ा एक जो मुद्दा उनके आगे, जो सबसे बड़ी समस्या उनके आगे आगे खड़ी हुई, वो ये खड़ी हुई कि वो अब करें क्या। स्कूल जाने की उम्र जा चुकी है, पढ़ाई लिखाई की उम्र जा चुकी है, नौकरी कर नहीं सकते, पढ़े नहीं, कोई नौकरी देगा नहीं, अपना काम करे क्या, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।
तो ऐसे में सरकार से मदद लेना बनता है दोस्तों, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। बात बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई काम कर रही होगी दोस्तों। ये तकलीफ़ एक बड़े लेवल पर जा चुकी है, काफ़ी सुनने में आ रही है। तो अनुसंधानिक मदद के थ्रू सरकार इस पर कोई ना कोई कार्य ज़रूर कर रही होगी दोस्तों। हमें सचेत सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ये लगे कि ये लोग तो किसी भी हक़ को ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लोग अपने हक़ के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छीनना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ख़ास करके किसी भी तरह के प्रोटेस्ट या आंदोलन का सहारा हम लोगों को नहीं लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे जनसाधारण को तकलीफ़ हो सकती है। आप खुद ये लगाएं कि अगर किसी प्रकार के प्रोटेस्ट में आप फंस जाते हैं तो आप पर क्या बीतती है। ऐसा ही किसी और के साथ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए एक तरीके से चलना अच्छा है। मुझे भी पता है दोस्तों कि जीवन ठीक होने के बाद कई बार बेहतर होने की बजाय एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाता है कि अब किया क्या जाए। इसके कुछ उदाहरण मेरे आगे भी हैं दोस्तों, लेकिन उन बच्चों ने धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस अनजान तकलीफ़ से अपने आप को बाहर निकालना और फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हर तरह का हर संभव प्रयास करना। बाकी सरकार अपने हिसाब से करेगी दोस्तों, जैसा भी होगा। बाकी मेरा मानना यही है, हमें किसी भी तरह से इस तकलीफ़ या तकलीफ़ के बाद के समय से हारना नहीं है दोस्तों। पॉजिटिविटी दिमाग में बनाए रखनी है। परमात्मा ने जब तकलीफ़ दी है तो ठीक होने का रास्ता भी दिया है, तो आगे के जीवन के लिए बेहतर रास्ता भी परमात्मा ही देगा। विश्वास बनाए रखें। जय गुरुदेव दोस्तों।